एक और बहुत अच्छी बात आजकल चल रही है। आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग आके बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। बोलते हैं कि हम रेकी हीलर्स जो होते हैं, रेकी मास्टर्स होते हैं, हम प्रेतात्माओं को देख सकते हैं। देखिए, वो आपके पीछे तो आत्मा नज़र आ रही है। मैं तो रात को सोता हूँ, तो मेरे बेड के साइड में भी वो आत्मा सो रही होती है। मैं उससे पूछता हूँ, "हाँ भाई, मेरे साथ क्यों सो रहे हो? अपने घर जाके सो जाओ, मुझे सोने दो।" ऐसे-ऐसे लोग बातें करते हैं। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है? मैं कहता हूँ कि मैं एज़ रेकी ग्रैंड मास्टर, होलिस्टिक कोच ये मानता हूँ कि मुझे अगर लोगों को रेकी सिखाना है तो डरा के नहीं सिखाना है मुझे। मैं उन्हें पॉजिटिव बना के सिखाना चाहता हूँ। मैं उनको आत्मविश्वास देके सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बिना डरे बहुत अच्छे से अच्छे भाव से हीलिंग कर सकते हो। मेरे खुद के 23 साल के एक्सपीरियंस है कि मैं ये कहता हूँ कि आपको एनर्जी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो ही मत क्योंकि हम लोग कोई साधु सन्यासी नहीं है। हम कोई आश्रम में नहीं रहते। हम कोई गुफाओं में रह के तपस्या नहीं कर रहे हैं कि हमें इन सारी चीज़ों में इतने गहरे तरीके से उतरने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग साधारण लोग हैं। हम लोग एक गृहस्थ हैं, अपने घर परिवार में रहते हैं तो हमें वो एनर्जी के साथ में उनको देखना, उनको परखना, उनसे बातें करना, मैं बोलता हूँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ये सच है कि आप ऐसा देख सकते हो? मैं बोलता हूँ हाँ, देख सकते हैं, लेकिन वो आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको उस लेवल तक सोचना ही नहीं है क्योंकि हम लोग चाहते ही नहीं है कि इस टाइप की बातें हमें दिखाई दे और हम लोग डरने लगे। राइट? अगर मैं बोलूँ कि नहीं आप देख सकते हो, अच्छा देखो, आप ये देखो, आप देखो, तो आपका माइंड जो होगा ना उस टाइप से काम करने लगेगा और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। जो आप सोचोगे वही आपको दिखाई देगा। अगर आपको बोल दूँ कि आपके गाँव के बाहर जो बरगद का पेड़ है, उसमें भूत होते हैं, वो भूत आत्मा पैर लटका के वहाँ पे बैठे रहते हैं और आपको तंग करते हैं, तो अगर आप वहां से जाओगे और आप उसको मानते हो तो आपको छोटी-छोटी सरसराहट, थोड़ी-सी हवा की, थोड़ी-सी झोंका भी आ जाए तो आपको लगता है कि अरे! भूत तो नहीं आ गया। क्योंकि माइंड में ऐसा परसेप्शन बनने लगता है और कई बार आपको दिखने भी लगता है। ये आपकी अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक एक काइंड ऑफ अ वर्किंग है ये, दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कि जो आप विश्वास करते हो वो आप देख सकते हो, देखने लगते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग विश्वास ही मत करो कि आपको आत्मा दिखती है, प्रेतात्मा दिखती है और भाई क्या लेना-देना आपको? आप अपनी लाइफ को ठीक करो, बेटर करो। आपको देखना ही नहीं है, तो आपको कोशिश ही नहीं करनी है, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात, ठीक है? क्योंकि दुनिया में हर तरीके की चीज़ें होती है। अगर हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग एक इंसान की योनि में रह रहे हैं, तो प्रेत आत्मा भी एक योनि है। वो भी होते होंगे, लेकिन उससे आपको क्या लेना-देना? आपको क्यों देखना है, ठीक है? आप हीलिंग करो। रेकी हीलिंग सिस्टम में जब आप हीलिंग करते हो तो आपको मेडिटेट करना चाहिए या फिर कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कतई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब आप रेकी हीलिंग को अपनाते हो, आप इसे सीखना शुरू करते हो, तो मान के चलते हैं कि 99% लोग वैसे ही परेशान हैं, वैसे ही दुखी हैं, नेगेटिविटी से गुज़र रहे हैं, तो वो कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते, ये पहले ही मान लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको कोई कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं, विदाउट मेडिटेशन आप करो। खुली आँखों से करो, तब भी हीलिंग होगी क्योंकि रेकी जो है वो आपके हाथ से निकल रही है, इंटेलिजेंट एनर्जी है। दिव्य शक्ति उसको पता है कि कैसे हीलिंग करना। आपके सोचने से वो हीलिंग नहीं करेगा या फिर आपके सोचने से उसकी हीलिंग का पावर नहीं बढ़ेगा, वो ऑटोमैटिकली काम करता है। इसीलिए आप जो भी सोच रहे हो नेगेटिव है, होने दो, कोई बात नहीं। आपको ध्यान नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। आपका मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। आप बिना मन लगा के भी करो, बिना ध्यान लगा के करो और आपको धीरे-धीरे लाभ मिलेगा। और जब आप रेकी का लाभ लेने लगोगे, रियली में रेकी आपके अंदर की ब्लॉकेजेस को दूर करेगा, आपकी माइंड को ठीक करेगा, तो आप ऑटोमैटिकली पॉजिटिव हो जाएँगे। तब आप कॉन्संट्रेट कर पाएँगे, तब आप चाहे तो मेडिटेट भी कर पाएँगे। तो रेकी पहले करना है किसी भी तरीके से और वही आपको आगे हर तरीके का लाभ देगा, मेडिटेशन का लाभ भी देगा और आप चाहें तो घंटों मेडिटेशन कर सकते हो और ऐसा मैंने खुद अपने जीवन में देखा है और आप लोग भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, फेयर इनफ। सो इस तरीके से रेकी के बारे में और भी कई सारे
भ्रांति है। एक भ्रांति यहाँ पे है, मैं बता दूं कि मैंने एक्चुअली रेकी एंड माइंड पावर में सिखाया है कि जब आप रेकी हीलिंग कर लो तो आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसे कंटिन्यू रखो। कब तक कंटिन्यू रखो? जैसे मान लो सुबह आपने हीलिंग करी, उसके बाद आपने काम के घर के काम काज कर रहे हो, आप या तो ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, कि जहां जहां भी जिस चीज को भी छूओगे, जैसे इस बोतल को छू लिया तो इसमें रेकी चला जाए। आप अपने मोबाइल फोन को साथ रखते हो तो उसमें भी रेकी ऑटोमेटिकली चला जाए क्योंकि हाथ से निकल रही है। आप मान लो कि एक डायरी या फाइल पकड़ रहे हो और उसमें भी आप टच करते हो तो उसमें चला जाए। तो इससे क्या होगा? उससे आपको अच्छी एनर्जी जो होगी आपके अंदर की रेकी, वो उन सारी चीजों में जाएगा, उस निर्जीव, उस नॉन लिविंग थिंग में, और वो फेवरेबल बन जाएगा, उसको जैसे रेकी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैंने बोला कि स्टॉप मत करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि अरे सर मैं टॉयलेट गया था, मैंने तो बंद ही नहीं किया, फिर वो गड़बड़ हो गई, मैं बोलता हूं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। रेकी एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। जब आप टॉयलेट जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कुछ गलत नहीं माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो टॉयलेट जाने से पहले रेकी को बंद करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो बंद कर लो, सिंपल हाथ को ऐसे कर लो, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहना बंद हो, बंद हो, बंद हो, और वो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक भ्रम है कि आपको टॉयलेट जाने से पहले तो बंद कर देना चाहिए था, नहीं तो रेकी नाराज हो जाएगी, पाप लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको सम्मान देने के लिए, क्योंकि एक दिव्य शक्ति है, याद आता है तो बंद कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल एक काम करो, जब भी हीलिंग कर लो कंप्लीट, आप रेकी को बंद कर बोलो कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहना बंद हो, बंद हो, बंद हो। या तो बोलो सिंपल स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। जब आप ऐसे कहेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मैं वहां गया था, वहां रेकी बंद नहीं किया, वहां ऐसा हुआ। आप सिंपल उसे बंद कर दो, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी आप गलती से ऐसा कर गए, टॉयलेट चले गए, रेकी बह रही है, वो अपने आप ही बंद होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेकी एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है, ठीक है। राइट, वेरी गुड। कोई बोलते हैं कि रेकी जब भी हम हीलिंग करें अपनी दूसरों की, तो क्या नहाना जरूरी है? यू शुड टेक बाथ और नॉट? तो मैं बोलता हूं कि इसमें नहाना भी जरूरी नहीं है। ये कोई धार्मिक कर्म कांड तो है नहीं कि भाई पूजा पाठ करने से पहले नहाना है। ये रेकी हीलिंग सिस्टम है, एक ऐसा ही सिस्टम है कि आप अपने आप को ठीक रखने के लिए कुछ कर रहे हो। तो ये हीलिंग है। आप बिस्तर में पड़े पड़े भी हीलिंग कर सकते हो। सुबह सुबह उठे, बिस्तर में ही हो, आप कुछ भी मत करो, आप हीलिंग कर सकते हो। नहाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नहा धो के करोगे तो अच्छे भाव बनेंगे, आपकी अच्छी हीलिंग होगी। लेकिन नहीं भी है तो नहाना जरूरी नहीं है। मैं तो कभी भी हीलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहाना कतई जरूरी नहीं है। रेकी हीलिंग सिस्टम में कई सारे गुरु हैं, जो टीचर हैं, रेकी मास्टर हैं, वो लोग बोलते हैं कि रेकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि आप कुछ भी भोजन करते हो, कैसे भी आपकी लाइफस्टाइल है, उसी वजह से आपको वो बीमारी है, वो प्रॉब्लम है, वो समस्या है। ये एकदम सत्य है। तो इसीलिए जब आप रेकी हीलिंग इसी वजह से कर रहे हो कि वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो समस्या ठीक हो, तो रेकी हीलिंग पहले कर लो। रेकी हीलिंग जब आप कर लोगे, वो सात्विक एनर्जी अंदर जाएगी, वो दिव्य शक्ति अंदर जाएगी, आपके ब्लॉकेजेस दूर करेगी, आपको बैलेंस बनाएगी, आपके चक्रों को ठीक करेगी। तो फिर जो आपके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, वो धीरे धीरे अपने आप ही छूट जाएगा। तो अगर वो खाना आपका सही नहीं है, जैसे कि कोई नॉन वेज खाता हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपको उस समय छोड़ना चाहिए, तो अपने आप ही अंदर से आवाज आएगी कि आपको ये नहीं लेना है। और जब आपको ऐसी अंतर प्रेरणा मिले तो आप उसे छोड़ सकते हो। लेकिन शुरू में ही छोड़ने के बाद ही हीलिंग करो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने तो नहीं सिखाया, ठीक है। आपको इमीडिएटली छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज ठीक नहीं है आपके लिए, वो धीरे धीरे अपने आप ही छूट जाएगा। तो आपको फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, और ये मान के नहीं चलना कि पहले ये करेंगे तो फिर हम रेकी हीलिंग करेंगे। ये तो वैसा ही हो जाएगा, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। रेकी हीलिंग करने से पहले आपको जूते उतार के करने चाहिए। ये भी एक भ्रम है कि आपको जूते उतार के करने चाहिए, जूते पहन के नहीं करना चाहिए।
ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हर तरीके से हीलिंग किया है। मैंने नंगे पैर भी हीलिंग किया हुआ है, मैंने जूते पहनकर भी हीलिंग की हुई है, लोगों को दी हुई है, और दोनों ही तरीके से मुझे लगता है कि रेकी काम करता है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम लोग जो हीलिंग करते हैं उसमें हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप किसी तरीके से हीलिंग करो, हीलिंग होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हीलिंग में कई लोग ये भी मानते हैं कि आपको क्रॉस लेग नहीं करना चाहिए, ऐसे आल्टी पाल्टी लगा के नहीं बैठना चाहिए, पैर आपके नीचे ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी एक भ्रांति है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मली लोग जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, नॉर्मल हीलिंग भी करते हैं, उसमें आप आलती पालती लगा के भी बैठते हो, उसमें हीलिंग होती है। मैं आलती पालती लगा के भी हीलिंग करता हूँ, राइट? और जो आप ध्यान देते हो, कोई कई सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, कई सारे बाबा गुरु लोग होते हैं सिखाते हैं, और नॉर्मली भी हम लोग पूरी तरह से सुखासन में बैठते हैं और भी कई सारे आसनों में बैठते हैं, तो क्रॉस लेग होता है। तो क्रॉस लेग में कोई एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होता, राइट? उसी तरीके से हीलिंग करते वक्त भी ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्रॉस लेग है नीचे, तो ऐसा खोल लो, क्या फर्क पड़ता है? आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, खोल लो। लेकिन ऐसा होता है, हीलिंग करते वक्त कभी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रॉस लेग से एनर्जी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक भ्रांति यह है कि जब भी हीलिंग करो, इंस्टेंटली ठीक होना चाहिए। जैसे सर मेरे को दर्द हो रहा है, मैंने हीलिंग की और मुझे इंस्टेंटली रिलीफ नहीं मिला। मैं बोलता हूं कि ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ी है, या कोई आपने पेन किलर थोड़ी लिया है कि इंजेक्शन लिया है कि आपको इमीडिएटली रिलीफ मिले। रिलीफ मिलना इमीडिएटली जरूरी नहीं है। हाँ, कई मामले में 5 मिनट में इफेक्ट दिखता है, 5 मिनट में हीलिंग होती है, कई बार दर्द कम होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया है। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये हीलिंग जो है एक प्रोसेस है, जो अंदर रूट कॉज में जाएगा और वो धीरे धीरे सरफेस में दिखाई देगा। तो ये एक प्रोसेस होगा जिसमें टाइम लगेगा, तो इंस्टेंट रिलीफ जरूरी नहीं है। लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि इंस्टेंटली भी रिलीफ मिलता है।